हाथ न मिलाने वालों से फिर दो दो हाथ होंगे। एशिया कप में रिवायती हरीफों का आज दूसरा टाकरा। पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। खिलाड़ियों का जज्बा बुलंद, जमकर खेलने का अज़्म। दुबई की आईसीसी एकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। चेयरमैन पीसीबी की दुबई में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन देखा, कोच से भी मिले। मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना था। सिलेक्टर आकिब जावेद और सीईओ समीर अहमद सैयद भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। शाहीनों जमकर खेलो, भारतीय सुरमाओं के छक्के छुड़ा दो। शायकीन क्रिकेट की जानिब से एक बार फिर कौमी टीम की भरपूर हौसला अफजाई। क्रिकेट फैंस को शिद्दत से बड़े मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जोश और होश मिलाकर खेलने का मशवरा। शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने की बात गोल कर गए। सहाफी ने पूछा, आपने मैच अच्छा खेला, क्या बाकी सब भी अच्छा करेंगे? सूर्या कुमार यादव बोले कि कहा, जब हम कल भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान और भारत के पहले मैच में रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से कहा था कि भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाना। पाकिस्तान ने मैच रेफरी की इस हरकत पर आईसीसी को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पायक्राफ्ट को पाकिस्तान के शदीद रद्दअमल के बाद माफी मांगना पड़ी थी। एशिया कप का सुपर 4 मरहला, बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का टारगेट दिया था। बांग्लादेश की जानिब से सैफ हसन ने 61 जबकि तौहीद ने 98 रन बनाए। बांग्लादेश ने हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में पूरा किया। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का एक हिस्सा सैलाबी रेले बहा ले गए। सड़क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए पानी को रास्ता देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक नीचे पिलर्स को हटाकर पानी को मजीद रास्ता दिया जाएगा। रियासत लुज का पानी मोटरवे के नीचे से होता हुआ चनाब में शामिल होगा। झांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक मोटरवे 8 रोज से बंद। ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारा जा रहा है। तर्जमान मोटरवे कहते हैं इंटरचेंजेस के अलावा मुल्तान से सक्खर मोटरवे पर सफर किया जा सकता है। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रेलों की सिंध में एंट्री। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे की मजीद 50 देहातों में पानी दाखिल। मेहड़ और दादू से ज़मीनी राब्ता खत्म। ठट्टा और सचावल में भी कच्चे के इलाके मुतासिर। दादू में कच्चे के इलाके में मकान गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। सिला मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। बूरेवाला और लुड्डन में पानी कम होने के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। अहमदपुर सियाल में पीने के लिए साफ पानी भी नायाब। पाकपतन में सैलाब मुतासरीन वापस लौटने के बाद घरों की तबाही देखकर परेशान। कबूला के सैलाब मुतासरीन तबाह हाल घरों को देखकर गमजदा। कहते हैं सैलाब से फसलें और घर मुकम्मल तबाह हो गए। हुकूमत ही हमें फिर से पांव पर खड़ा कर सकती है। सैलाब का 86 अरब 12 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पंजाब का हो गया। लोगों के घर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। घरों के नुकसान का तखमीना 47 अरब 25 करोड़ रुपए लगाया गया। फसलों की तबाही से 33 अरब 98 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसानों को रिलीफ पैकेज। ज़राई वाजिबात की मद में 4.5 अरब रुपए की रियायत तजवीज़। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल डाटा आने पर हतमी रिपोर्ट तैयार होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अलीपुर के 19 सैलाब मुतासरा देहात में टेंट सिटी कायम। सैलाब मुतासरीन को खाना, खुश्क राशन, साफ पानी, इमदादी सामान और दीगर अशिया की फराहमी। टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के जानवरों को वंडा और पानी भी फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल मौजूद। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए तोहफा। 6500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे फेज़ के लिए कुरानंदाजी की। कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की वफ़द की मुलाकात। सरबराही जर्मन डॉक्टर स्टेफन माइकल ने की।
बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर इत्तेफाक। सदर आसिफ जरदारी का चीन के इलाके काशगर के फ्री ट्रेड जोन का दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याओनिंग ने इस्तकबाल किया। फ्री ट्रेड जोन की अहमियत और काम के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। सदर पाकिस्तान ने चीन की तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की को सराहा। सलीम मांडवीवाला और सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह भी इस मौके पर सदर के हमराह थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने आला मिसाइल कायम कर दिए। सर्वाइकल वैक्सीन की मुखालफत करने वालों के मुंह बंद कर दिए। कराची में बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाने खुद सेंटर लाए। कौमी वैक्सीनेशन मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा, आज तमाम लोग के सामने मैंने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई। अपनी बेटी की तरह कौम की सब बेटियां अजीज हैं। अपनी बेटी से कहा तुम मीडिया के सामने आओ और वैक्सीन लगवाओ। मीडिया के सामने फैमिली को लाना मुश्किल काम था। फितनाउल हिंदुस्तान को बड़ा झटका। अफगान सूबे हलमंद में दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद पुरस्रार तौर पर हलाक। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में चीनी शहरियों और सीपेक मंसूबों पर हमलों में भी मुलव्वस था। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। गुल रहमान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में अकेडमी की छत गिरने से ट्यूशन पढ़ने आए 5 बच्चों और ट्यूटर समेत 8 अफराद जहां बहक। एक बच्चा शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 और मकामी अफराद ने मलबा हटाकर बच्चों को निकाला। हादसा इमारत की खस्ता हाली के बायस पेश आया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत हुई। अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। कहा जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं किया। केस की मजीद कार्रवाई अगली समाअत से शुरू होगी। यूरोप के बड़े हवाई अड्डों पर साइबर हमले। लंदन, हीथ्रो, ब्रसल्स और बर्लिन समेत कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। साइबर हमले में खुदकार निज़ाम को निशाना बनाया गया। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम्स जैम हो गए। हज़ारों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बुकिंग और बैगेज हैंडलिंग को कंप्यूटर्स के बगैर चेक करना पड़ा। गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौजियों ने खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी करके 2 बच्चों को शहीद कर दिया। ज़ख्मी ऑपरेशन में अब तक गजा ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी। गजा सिटी से अब तक 4.5 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके। 2 रोज़ कबल इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा किया। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सरबराही में फ़लस्तीन के मामले पर इजलास होगा। अमरीकी हटधर्मी के बाइस फ़लस्तीनी वीडियो लिंक पर जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करेंगे। अमरीका ने महमूद अब्बास को अमरीका आने के लिए वीज़ा जारी नहीं किया। वीडियो लिंक पर खिताब भी रोकने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के लिए 140 से ज़ायद आलमी रहनुमा आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों के रहनुमा फ़लस्तीनी और गजा का मामला उठाएंगे। वर्क वीज़ा पर अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। अमेरिकी सदर ने इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H-1B वर्कर वीज़ा की सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी। नए इक़दाम से टेक्नोलॉजी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा।
सबसे ज़्यादा मुतासिर भारत होगा, क्योंकि कई टेक कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमेरिका में मुलाजमत फराहम करती हैं। मोदी जी, ये है आपकी औकात। कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमरीकी H1B वीज़ा फीस में इजाफे पर भड़क उठे। कहा, मोदी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है। H1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय हैं। ट्रंप इंतजामिया के फैसले से भारतीय वर्कर्स को बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी रहनुमा और वज़ीर दाखिला अमित शाह को जलसे में राहुल गांधी पर तनकीद महंगी पड़ गई। जलसे में शामिल लोगों के अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ वोट चोर के नारे। अमित शाह को शर्मिंदगी से बचने के लिए खिताब को मुख्तसर करना पड़ा। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरा ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा।